अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, बाज़ औक़ात अनजाने में, बेध्यानी में हमारे बोले हुए अल्फाज बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतब कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता। हम तो अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए या अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए बच्चों को कुछ कहते हुए या मारते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन वो अल्फाज और वो हमारे एक्शंस बच्चों पे किस तरह असरअंदाज होते हैं, इसका हमें एहसास ही नहीं होता। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे अल्फाज किस तरह एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक तख्लीकार, एक आर्टिस्ट का गला घोंट रहे होते हैं। 2 साल पहले एक लड़की जिसका नाम एनी शाह था, उसने मुझे बताया कि मुझे आर्ट का बहुत शौक था। एक मरतबा मैंने इतनी मेहनत करके अपने फादर का स्केच बनाया, जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा तुमने नहीं बनाया, ये तो तुमने छापा है। एनी कहती कि मुझे डांट भी दिया करते थे, मार भी दिया करते थे, मेरी सबके सामने बेइज्जती भी किया करते थे। उसका रिजल्ट ये निकला, ना अब मुझे आर्ट का शौक है, ना मेरे अंदर कोई और तख्लीकी सलाहियत का शौक है। मुझे मज़ाहिया शायरी का शौक था, वो खत्म हो गया। अब मेरी हालत ये है कि मैं किसी दुकान से डबल रोटी खरीदने भी जाती हूं तो मुझे डर लगता है। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, मैं बुझी बुझी से रहती हूँ। नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक भेजूंगा जिसमें एनी शाह ने एक कमेंट किए थे। एनी शाह के जवाब में एक लड़की जिसका नाम था गुलरुख, उसने बताया कि मेरे फादर भी बहुत गुस्से वाले हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ पढ़ने के लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे अच्छे नंबर आए, लेकिन जब मैं इम्तिहान देने जाती हूँ तो मेरे सर पे खौफ सवार रहता है कि अगर मेरे नंबर कम आ गए तो मुझे कितनी डांट पड़ेगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, अहमक हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। इस खौफ की वजह से वो अच्छा पेपर नहीं कर पाती। नाज़रीन, एक तो तरीकाकार ये होता है बच्चों की तरबियत करने का। दूसरा तरीका, आपने एक दफा मैंने आपसे जिक्र किया था आर्टिस्ट के बेटे का। एक आर्टिस्ट था, उसके बेटे ने एक तस्वीर बनाई और अपने बाप को दिखाई कि बताएं ये तस्वीर कैसी है। बाप ने कहा कि ऐसा करो, इस तस्वीर को लेके जाओ और चौक के ऊपर इस तस्वीर को रख दो और साथ ही पेंसिल भी रख दो, और यहां लोगों से कह दो, वहां लिख दो कि अगर कोई खराबी नजर आ रही है तो उस पर एक निशान लगा दें। वो रख के आ गया। एक हफ्ते के बाद वो बच्चा बड़ा थका थका बोझल कदमों के साथ अपने बाप के पास आया। पूरी तस्वीर में निशानात लगे हुए थे। बेटे ने कहा मेरी तस्वीर किसी को पसंद ही नहीं आई, मैंने इतनी खराब तस्वीर बनाई है। बाप ने कहा ऐसा करो, इस तस्वीर को साफ करो, दोबारा जाओ और दोबारा जाकर इस तस्वीर को वहीं रखो और कुछ कलर्स भी रख दो और लोगों से कहो कि जो आपको खराबी नजर आ रही है उसकी इस्लाह कर दें। उसने ऐसे ही किया। एक हफ्ते बाद जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उस तस्वीर पर कोई निशान नहीं था। वो हैरान था। नाज़रीन, यही तो होता है, हम बेरहमी के साथ तनकीद तो कर देते हैं, लेकिन इस्लाह करने के लिए अपनी अक्ल और अपना वक्त इस्तेमाल नहीं करते। और बदकिस्मती से आजकल के वालिदैन के पास ये दोनों चीजें नहीं है। आराम से, इत्मीनान से, सुकून से इस्लाह करने की सलाहियत, और नंबर 2 टाइम, वक्त ही नहीं है वालिदैन के पास। माओं के पास वक्त नहीं है क्योंकि उनकी मसरूफियत बढ़ चुकी है, और माएँ बेचारी काम कर रही होती हैं तो बाप के पास वक्त नहीं होता क्योंकि बाप को भी कमा कर लेकर आना है और जरूरतें पूरी करनी है। मजबूरियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के पास मजबूरियां नहीं है, मजबूरियां हैं। मुझे एक बात बताइए, आर्टिस्ट ने जब निशान देखे होंगे तो उसको कितना तकलीफ हुई, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी? यही होता है। कभी आपने सोचा कि अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि हम गीबत ना करें, हसद ना करें, लड़े झगड़े नहीं, बदतमीजियां ना करें, वक्त जाया ना करें, मोहब्बत से रहें? क्यों चाहता है अल्लाह ताला? क्योंकि गीबत, नफरत, हसद, ये सारी चीजें दाग हैं, शख्सियत के दाग हैं। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि इंसान जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि मेरी इतनी अजीम जो मखलूक मैंने बनाई है उसमें इतने बड़े बड़े दाग हो। तो अल्लाह ताला चाहता है कि हम इन दाग को साफ करके साफ सुथरी अच्छी जिंदगी गुजारें। नाज़रीन, माँ बाप भी तो यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख लें, बड़े इंसान बन जाएं। माँ बाप अपने बारे में कम और औलाद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। माँ बाप अगर डांट रहे होते हैं या मार रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? एक तो गुस्सा तो होता ही है, लेकिन गुस्सा भी क्यों होता है? हर बच्चे में तो गुस्सा नहीं आता ना। उनको बच्चों से मोहब्बत होती है, वो उन्हें बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं।
لیکن ناظرین بڑا انسان بنانے کے لیے بعض اوقات ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ میرے والد نے ایک خاتون سے ذکر کیا، یہ تو یہ 50 سال پرانی بات ہے، تو رشتہ دار تھیں. میرے والد نے کہا کہ جو میری بیوی ہے نا وہ مجھ پہ بہت شک کرتی ہے. تو وہ بڑا خوش ہوئی، کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بیوی ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں. اگر وہ محبت نہ کرتی تو ان کو پرواہ ہی نہ ہوتی کہ تم جہاں جاؤ جو دل جائے کرو جس سے ملو. ان کو پرواہ ہے، اس کا مطلب ہے انہیں تم سے محبت ہے. ناظرین ہم محبت کے اندر غصہ بھی کرتے ہیں، ہم محبت میں چیختے بھی ہیں، محبت میں حسد بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ہم محبت میں بچوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے سنا ہے نا کہ ایک بیوقوف کی دوستی بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ ریچھ کی طرح ہوتی ہے بیوقوف کی دوستی. جب وہ خوش ہوتا ہے تو گلے سے چمٹا لیتا ہے لگا کر، تو آپ کا تو دم نکل جائے گا، اس کی تو محبت ہو جائے گی. تو ہم اپنی محبت میں بچوں کا دم نکال رہے ہیں، ان کے کانفیڈنس کا قتل کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو برباد کر رہے ہیں. دو راستے ہیں آپ کے پاس، ایک ہے محبت کا اور ایک ہے غصے کا. غصہ محبت کا راستہ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نرمی سے بچوں کو بہتر کریں گے، یقین کریں ان کی شخصیت بہت اچھی ہوگی. اور غصے سے کریں گے تو ان کی شخصیت برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. غصہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، آپ کی اولاد کو بھی نقصان پہنچائے گا. محبت آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گی، آپ کی اولاد کو بھی فائدہ پہنچائے گی. کوشش کریں پرسکون رہیں، خوش رہیں. یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہت قیمتی چیز ہے. بہت بہت شکریہ.